सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ मेरी शक्ल पे मत जाना, घर की थोड़ी सफाई चल रही है तो मैं अभी इस तरह हूँ। बट मुझे ना अभी कुछ चीज़ मिला और मैं सोचा कि वो आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा। जितने भी सीयूईटी के एस्पिरेंट हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी और कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, उन सभी लोगों के लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने और ये जितना भी चीज़ है ये ज़्यादातर ना बस मैथ्स का है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता था कि मेरा मैथ्स जो था बहुत गंदा था, मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा डेड था। तो उसको कैसे अलाइव किया और कैसे मतलब इतने अच्छे मार्क्स लाए, बस उसी को बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो मेहनत थी वो बस मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि घर अभी सफाई हो रहा था तो ये सारी जो कॉपीज़ थी वो जो मिली थी और मैंने इसको आज तक नहीं बेचा है, शायद कभी बेचूँगा भी नहीं कि रद्दी में नहीं देना है मुझे। क्योंकि ये मुझे एक टाइम का याद हमेशा दिलाते रहेगा। तो प्लीज़ सी आपको मैं बस एक चीज़ दिखा दूँ। देखो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये जब जेएनयू डबल ई का जब एग्ज़ाम था, जब जेएनयू डबल ई का मैं तैयारी कर रहा था तब का है। फ्रांस का हो गया। उसमें क्या होता था कि सारे हमें कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता था। तो फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, उसके बाद ये आपका कौन सा, ये जापान है। तो इस टाइप का करके हम लोगों ने हर कंट्रीज़ का निकाला था और 1 से 2 महीना हम लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद हमें पता चला कि जो है सीयूईटी का एग्ज़ाम आ गया और जेएनयू डबल ई कैंसिल हो गया है। अब सीयूईटी में आने वाला था मैथ्स और मैथ्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो देखो, ये बस ना, ये बस मैथ्स का है। इतनी कॉपीज़ ये बस मैथ्स की है। अब आप देखोगे कि ऐसी रद्दी टाइप की कॉपीज़ क्यों है, ऐसी इस टाइप की कॉपीज़ क्यों है। तो क्या होता था कि हर दूसरे दिन पे ना मेरा कॉपी ख़त्म हो जाता था तो घर पे मांगने में अच्छा भी नहीं लगता था। हर दिन अब पापा से क्या ही मांगोगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था। तो पापा क्या कहते थे ना कि मुझे इस टाइप का इसको हम लोग जिस्ता बोलते हैं अपने इधर के लैंग्वेज में। अब पता नहीं आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं। हम लोग इसको जिस्ता बोलते थे। धूप अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये इस टाइप का पेजेस होता था और ये पेजेस पापा मेरे लिए आते थे और हम क्या करते थे कि इस पे जो है ऐसे आप देखोगे तो हम स्टेपलर इस पे मारे हुए हैं और इसी पे हम लिखते थे, ठीक है। तो आपको बस मैं दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा कॉपीज़ है। ये देखो, सारा का सारा देखो, यहाँ पे डेट भी देखो, डेट भी लिखा हुआ है। कितना है, 2 अप्रैल 2022 सैटरडे था, ठीक है। वाईफाई स्टडी हम बहुत यूट्यूब से ही पढ़ते थे। ये देखो, टाइम एंड वर्क। उसके बाद ये मेरे ख्याल से आपका आर एस अग्रवाल का बुक का होगा, 11 बीज लिखा हुआ है, या हो सकता है एनसीईआरटी का भी हो। 20 मई 2022, ठीक है। इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तो जब हम लोग सीयूईटी का 2-4 एग्ज़ाम हो चुका था उसके बाद का ये वाला कॉपी है, ठीक है। ये बायोलॉजी पढ़े थे, नेफ्रॉन्स बना हुआ है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ डे 1। डायरेक्शन 10 मई 2022। डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसका भी यहाँ पे डेट लिखना मैं भूल गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 11 मई 2022। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी क्लास 8। आर एस अग्रवाल मैथ्स क्लास 8। चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स और चैप्टर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इस कॉपी में है, ठीक है। रणभूमि 21 जुलाई 2022 का ये कॉपी है, ठीक है। 7A मतलब चैप्टर 7A ये है 7 जून का कॉपी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी पता नहीं कब का कॉपी है ये। फिर इंग्लिश, फैक्टराइजेशन है यहाँ पे। मेंसुरेशन 29 जून 2022, ठीक है। रिवीजन, रणभूमि। और ये इतनी सारी, ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो इतनी सारी कॉपीज़ और बाकी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी सारी कॉपीज़ और हैं और इतनी सारी कॉपीज़ यहाँ पे हैं जो मैंने आपको दिखाए। अगर मैं इन्हें टोटल कर दूँ तो 5 या 6 केजी से भी ज़्यादा पेपर हो जाता है। ये देखो, इतनी सारी हैं, इतनी सारी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। ये करंट अफेयर्स का मेरा कॉपी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का कॉपी है, देखो। मिडिवियल इंडिया, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद ये क्या है, रुक जाओ 1 मिनट। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स जनवरी 2022 के। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। जानते हो, कोई एग्ज़ाम को पास करना ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इट नीड्स पेपर एंड इंक। आपको बहुत ज़्यादा पेपर, इंक और आपका हौसला होना चाहिए तो ही आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास कर पाते हो। इतना आसान नहीं है यार। मार्च 2022, ठीक है। जो भी लोग सोचते हैं ना कि कोई भी कंपटीशन इतना आसान होता है, नहीं होता है यार। और इस तरह ये तो बस मेरी जिस्ता वाली कॉपीज़ है। जो मेरी रियल कॉपीज़ है 30-35 कॉपीज़ तो वो भर गई होंगी, ठीक है। 2022 अप्रैल 2022।
और आपको मालूम होगा कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो अगस्त में हुआ था और मैं मई से पढ़ना ही स्टार्ट किया था। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो 3 महीने ही मैंने पढ़े थे। और 3 महीने मैं मैथ्स को ज़्यादा फोकस करता था। 3 महीने में, अब ये मेरी बहन ने थोड़ा बहुत लिख दिया है इसमें, ठीक है। तो 3 महीने बस मैथ्स की देखो इतनी कॉपीज़ है, इतनी कॉपीज़, क्योंकि मेरा मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बार बार मैं इसको रिवीज़न करता था और ये बस रिवीज़न की कॉपीज़ है, जो पढ़ा था वो तो कहीं और है, ठीक है। तो आपको ये बताना था मुझे। तो देखा आपने, ये होता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होते हैं, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपका जब कोई अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में जब जाने का गोल रहता है ना, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आप चाहोगे कि आप मीडियोकर टाइप का थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो आप मीडियोकर जैसे ही कॉलेज में जाओगे। और ये आपने देखा कि मेरी वो मेहनत थी जिस कारण से मैं जेएनयू में हूँ। और हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़े कम मेहनत पे भी मिल गया हो, ठीक है, कि उन लोगों का मैथ्स अच्छा हो, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। और ये आपने अभी पीछे देखा, जो भी मैंने आपको दिखाया कि इतनी मेहनत लगती है कहीं अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो पढ़ने के लिए। अगर आप मैथ से भागते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं भी मैथ से बहुत भागता था, बट एक टाइम पे मेरे पास कोई चॉइस बचा नहीं था। तो उसी का ये है, ये उस डर को भगाने के लिए ये इतनी सारी कॉपीज़ हैं, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।